नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपराम। नारायण। आज हम देखते हैं कि समस्त मानव जाति मानसिक रूप शारीरिक रूप से व्यथित है, कष्ट में है। व्याधियां दो प्रकार की होती हैं। लिखा है कि द्विविधौ जायते व्याधि शारीरो मानसस्तथा परस्परम तयोर्जन्म निर्द्वंद्वम नोपलभ्यते। दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, शारीरो मानसस्तथा। एक शारीरिक व्याधि और एक मानसिक व्याधि। इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के अधीन है। परस्परम तयोर्जन्म, दूसरे के अधीन है। और निर्द्वंद्वम नोपलभ्यते, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। दो प्रकार की व्याधि है, एक मानसिक व्याधि, एक शारीरिक व्याधि। यदि शारीरिक व्याधि है तो मानसिक कष्ट होगा, और ज्यादा मानसिक आप कष्ट में यदि है तो शरीर में व्याधि उत्पन्न हो ही जाएगी। शरीराज्जायते व्याधिर मानसो नात्र संशयः मानसाज्जायते वापि शारीर इति निश्चयः। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, इनमें संशय नहीं है, नात्र संशय। इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का भी होना निश्चित है। शारीरम मानसम दुखम योतीत मनुषोचति दुखेन लभते दुखम द्वावनर्थो च विन्दति। जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुख के लिए पुनः पुनः शोक करता है, वह एक दूसरे दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है, वह दो दो अनर्थ को प्राप्त करता है। शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणः तेषां गुणानां साम्यं यद्बाहु स्वास्थ्य लक्षणम। स्वास्थ्य का लक्षण बता रहे हैं, कह रहे हैं शीत उष्ण और वायु, जिसे कफ पित्त और वात कहते हैं, यह तीन शारीरिक गुण हैं। उन गुणों का समयावस्था में रहना ही स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। जब आपके कफ वात पित्त तीनों सम अवस्था में रहे तब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ माना गया है। तेषामन्यतमोद्रेके विधानमुपदिश्यते उष्णेन बाध्यते शीतम शीतेनोष्णं प्रबाधते। उन तीनों में से यदि किसी एक की भी वृद्धि हो जाए तो उसकी चिकित्सा बतलाई जाती है। शीत उष्ण और कफ, और कफ वात पित्त, शीत उष्ण और वायु, तीनों में से यदि शरीर में एक की भी वृद्धि हो जाती है तो उसकी चिकित्सा बतलाई गई है। उष्ण द्रव्य से सर्दी का और शीत पदार्थ से गर्मी का निवारण होता है। सत्वं रजस्तम इति मानसास्युस्त्रयो गुणाः तेषां गुणानां साम्यं यत्ताहु स्वास्थ्य लक्षणम। सत्व, रजस और तमस, ये तीन मानसिक गुण हैं। इन तीनों गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। तेषां मन्यतमोत्सेके विधानमुपदिश्यते हर्षेण बाध्यते शोको हर्ष शोकेन बाध्यते। इनमें से किसी एक की भी वृद्धि हो जाने पर उपचार बताया जाता है। सत्वात्मक हर्ष के द्वारा राजस तामस शोक का निवारण होता है, और शोक के द्वारा हर्ष का। कश्चित् सुखे वर्तमानो दुःखस्य स्मर्तुमिच्छति कश्चित् दुःखे वर्तमानः सुखस्य स्मृतिमिच्छति। कोई सुख में रहकर दुख का स्मरण करना चाहता है, और कोई दुख में रहकर सुख का स्मरण करना चाहता है। नहीं दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चार्धिषु कृतप्रज्ञा ज्ञान तृप्तः क्षान्तः संतो मनीषिणः। जिनकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है, वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि सुलभ होने पर प्रहर्षित नहीं करते। नारायण।